गाइस, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मिश्रा। सो गाइस, मैं हूं अच्छी एंड आई होप कि आप सभी भी होंगे अच्छे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी H&M के प्रोडक्ट पे चल रहा है 50% फ्लैट, सो भी सेल चल रहा है बहुत ही तगड़ा वाला। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो मैं गई थी वेगस मॉल, वहाँ पे भी H&M है, वहाँ भी शोरूम है H&M का। तो मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि H&M के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं ना कि हम जैसे गरीब लोग से तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम जो है वो साल भर इंतजार करते हैं कि कब सेल शुरू हो एंड देन कुछ कपड़े खरीद पाए। तो गाइज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सेल चल रहा होता है, बट क्या होता है ना कि ऑनलाइन ना 50% या जो भी सेल चल रहा हो उस पर वहाँ पे फिर भी महंगे ही आपको मिलेंगे। तो अगर आप फ्लैट में खरीदना चाह रहे हो ना, तो आप ऑफलाइन खरीदना वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। क्योंकि आप कभी कंपेयर करके आप देख लेना, जब आप सेल चल रहा होता है ना, तो ऑनलाइन उसी प्रोडक्ट को आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हैं, एंड उसी प्रोडक्ट को अगर आप ऑफलाइन जाओगे देखने के लिए ना, तो वो प्रोडक्ट आपको जो है वो बहुत ही सस्ते मिलेंगे, ठीक है। तो खास करके बाकी कुछ लो ना लो, लेकिन जीन्स वगैरह का अगर कलेक्शन आपको बनाना होता है ना, तो आप इन सब टाइम पे ये सब जो सेल वगैरह चल रहा होता है उसमें आप अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़ों का सेल बोल रही हूँ, कलेक्शन बना सकते हैं इन सेल में, ठीक है। तो जैसे कि अभी चल रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा था कि चल ले शॉपिंग करने के लिए, बट मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई। एंड सडनली मैं अपनी बेटी को लेके उसको घुमाने के लिए गई थी कहीं पे। तो फिर मेरी नज़र उस H&M पे गई और मैंने देखा कि हाँ चलो, जब आ ही गई हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ देख लूँ। तो मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे जीन्स पसंद आए, बट जीन्स का क्या लोचा हो रहा था ना गाइस, कि वहाँ पे जीन्स जो भी थे ना वो बहुत ही छोटे-छोटे, मतलब पतले लोगों के लिए आप बोल सकते हो, बहुत छोटे साइज़ थे। मतलब 5-6 अगर ट्राई करने के लिए जा रही थी मैं, तो उसमें 2-3 तो मुझे आ ही नहीं रहे थे। मतलब आप देख सकते हो कि मैं इतनी भी हट्टी-कट्टी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है मुझे भी नहीं हो रहा था। तो जो बहुत ही दुबले-पतले लोग हैं ना, और एक बात और मैं बोलूँगी, एक्चुअली ये भी हो रहा था कि बहुत दिनों से सेल चल रहा है, बहुत दिनों से, और मैं बहुत बाद में गई थी। तो हो सकता है कि जो मेरे साइज़ के लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे इस दुनिया में, और बहुत बिक चुका होगा सब कुछ, ठीक है? मैं मज़ाक कर रही हूँ। बट वहाँ पे स्लिम लोगों के लिए ज़्यादा था। एंड मुझे जहाँ तक पता है, तो H&M में जो है वो 34 तक ही साइज़ आता है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें 34 तक का ही रहता है जीन्स वगैरह का वेस्ट का साइज़। सो गाइज़, बाय द वे, मैं आपको बारी-बारी से अपना कुछ दिखाने वाली हूँ, जो कुछ मैं खरीद के लाई हूँ। तो मैंने 2 टी-शर्ट लिए हैं, दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही कलर हैं, बट वो टी-शर्ट ना बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही अच्छा लुक देता है। मतलब एक बोलते हैं ना पॉश लुक देना, वैसा वो कुछ देता है। तो मैंने उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो एक मैंने लिया ऐसे कॉलर वाले, ये देखो। ये मैंने ली है एक टी-शर्ट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इन सब ब्रांड के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा तर्क-भरक नहीं होते हैं, ठीक है। जो समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे, और ये देख के, ठीक है, कि किस टाइप के कपड़े होते हैं। तो ये रहा इसका, ये जो इसकी क्वालिटी है, ये देख रहे हो? ये इसकी रही क्वालिटी, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है। इस तरह से ये कॉलर वाला था, ठीक है। तो ये मैंने लिया, ठीक है। ये देखो, इतना इतना बड़ा साइज़ है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये बटन डाला हुआ है। ये देखो, ये मैंने अभी पहना भी नहीं है, तो इस पे टैग लगे हुए हैं। एंड ये देखो पीछे से। सो गाइज, मेरे पास पास इस टाइप का कोई टी शर्ट या टॉप कुछ भी नहीं था कॉलर वाला। एंड ये जो कॉलर वाला है ना, वो बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। आप लो वेस्ट जीन्स या हाई राइज जीन्स जिस पे भी पहनना है, ये बहुत ही स्मार्ट लुक देता है, इतना मुझे पता है। तो मैंने उठा लिया। और इसका जो रियल प्राइस था ना गाइज, वो 800 है, लेकिन अभी सेल में ये 400 में चल रहा था। ये देखो, रियल प्राइस इसका 800 है एंड अभी सेल में ये 400 में चल रहा था, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट उठाए, क्योंकि मैंने वही प्रोडक्ट उठाए जो सेल लगने के बाद भी मेरे बजट के थे, क्योंकि भाई साहब सेल लगने के बाद भी ना H&M के प्रोडक्ट हम जैसे को तो महंगे ही लगते हैं, ठीक है। एंड दूसरा मैंने ये देखो, आप एक बार गौर करके देखना तो फ़र्क कर पाओगे। ये देखो, इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, ऐसे इसके हैं इंटरनल जो भी। एंड बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ पहना है, क्योंकि मैंने इसका जो एक और लिया वो मैंने ट्राई किया है, ये तो अभी नहीं पहनी हूँ, बस ट्राई करने के टाइम पहनी थी। और ये पहन के मैं ना एक दिन बाहर भी गई थी। ये देखो, एक मैंने ये लिया, तो इसके ना कुछ इस तरह से, ये एक ही जैसे क्वालिटी है, बस उसमें चौड़े-चौड़े थे और इसमें पतले-पतले ये डाले हुए हैं, और इसकी भी स्लीव ऐसे प्यारे से छोटे से, एंड ये बोट नेक जैसा है, ये आप देख सकते हो, ये, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ये बोट नेक जैसे हैं, ठीक है। और ये मैंने पहना था, इसकी लेंथ कुछ ऐसी है, इतनी आपको इसकी लेंथ मिलेगी, ठीक है। अ, ये देख सकते हो, मैंने पहना था, यहाँ पे मैंने काला भी लगा लिया है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी आप एक बार देख लो। सो गाइस, मैंने ये कपड़ा जो है, ये टॉप जो है मैंने पहना था, एंड बहुत ही ये टॉप बहुत ही तगड़ा लग रहा था। मैं खुद को फील कर रही थी कि मैं स्मार्ट लग रही हूँ। एंड जिन्होंने भी देखा, जो मेरे फेसबुक एंड व्हाट्सअप फ्रेंड्स हैं, जो जो मैंने फोटो लगाया था, तो सबने कहा था कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप का लुक दे रहा था, बहुत ही स्टैंडर्ड एंड स्मार्ट लुक दे रहा था, ठीक है। और गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये टॉप इतना कंफर्टेबल है ना, इतना कंफर्टेबल है, मतलब सच कहते हैं कि मतलब 2 ही कपड़े लो, लेकिन ना महँगे लो, अच्छी क्वालिटी का लो, ये सब बात झूठ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे कपड़े पहनने की आदत लग जाएँगे ना, तो आपसे नहीं होगा इधर-उधर का कपड़ा पहना हुआ, ठीक है। तो अच्छा है कि बदल-बदल के पहनते रहो, हर टाइप का पहनो, नहीं तो फिर लत लग जाएगा, तो फिर गलत है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था ये टॉप।
ये टॉप मुझे मिला, मैं आपको बता रही हूँ, ये टॉप था 700 का, जैसा कि मैंने कहा कॉलर वाला था 800 का, बट अभी ऑफ में 400 का मिला। ये है 700 का 699, एंड मुझे मिला 399 में, ठीक है, सॉरी 299 में, 300 का, ठीक है, मतलब जो भी था उसका हाफ था बस ऐसे। लेकिन ये चीज़ हर हर किसी पे नहीं था। ऐसे वो बटा हुआ था कि इस तरफ 50% वाले हैं, इस तरफ क्या है, तो उस अकॉर्डिंग था। तो जिस पे 50% है उस पर तो डेफिनेटली, अब कोई कपड़ा जैसे 6 का था तो वो 3 का दे रहा था, तो उस तरह से फिर भी हमें वो महंगे ही लग रहे थे। हम 3000 का एक कपड़ा उठा के क्या करेंगे भाई साहब, ठीक है। सो गाइज हमारे मेरे पास जो ना अभी जीन्स का बहुत ही कमी हो गया था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था, मैं आपको टैग भी दिखा देती हूँ इसके, ठीक है। ये देखो H&M लिखे हुए हैं इस पर, ठीक है, अगर आपको लगे, ये देखो H&M लिखे हुए हैं, ठीक है। सो दिस टॉप इज फ्रॉम H&M, ओके, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम H&M, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं H&M का वीडियो ही बना रही हूँ अभी उसके प्रोडक्ट का। सो गाइज ये एंकल लेंथ का जीन्स एक मैंने ट्राई किया, ठीक है, एंड ये पहन के मैं ना अभी एक बार बाहर भी निकली हूँ। सो गाइस क्या जीन्स है, क्या मक्खन जीन्स है, मतलब ये क्वालिटी, ये सॉफ्टनेस मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब फिर से मैं उस बात को रिपीट करना चाहूँगी कि मतलब लिटरली आप महंगा कपड़ा एक ही दो रखो, लेकिन थोड़ा ढंग का ही लो। मतलब गजब की ही ना इसमें, मतलब बोलते हैं ना आराम जो मिलता है ना ये पहन के, और आपका लुक भी ना एकदम डिफरेंट दिखता है, पता चलता है। अगर कोई और एकदम ही नॉर्मल सा जीन्स पहन के खड़ा है, और आप अगर इस टाइप के कोई जीन्स ब्रांडेड पहन के खड़े हो, तो पता चलता है। मैं नहीं कह ये नहीं कह रही कि हर किसी के पास उतना ऑप्शन नहीं होता है कि ब्रांडेड ही पहने, हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार ही हम लेते हैं, बट वही साल में एक ही लो, दो ही लो, लेकिन ऐसे ही कुछ रखो। ये देखो आप, इसकी क्वालिटी देखो, ठीक है। ये देखो भाई साहब, ये पता लग जाता है, ब्रांडेड कपड़े का अलग ही एक वाइब होता है, ये वही वाली बात है। इसके बटन देखो कितने अच्छे हैं, ये देखो, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़, ठीक है। सो इस तरह का लुक था, एंड पीछे में सिंपल जो पॉकेट का लुक रहता है वो है। तो ये मैंने लिए हैं, एंड इसका मैं प्राइस अभी बताने, ये नीचे से वाइड था जैसा कि आप देख सकते हो, एंड ये एंकल लेंथ है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब मैं निकली थी ना उस दिन, तो ये वाला मैंने जीन्स पहना था, मैं कलर दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जीन्स पहना था मैंने, और ये वाला मैंने टॉप पहना था H&M का ही, ठीक है, ओके। तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था, और ये एंकल लेंथ है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जीन्स था गाइज 1500 की ये जीन्स थी, ठीक है। और मुझे मिला ये 499 यानी कि 500 में, ठीक है। तो इस पर तो 1000 ऑफ था। ये देखो 1500 की जीन्स है ये, बट मुझे ये 500 में मिली थी, ठीक है। बट मैं वही बोलूँगी कि जीन्स मैंने जितना भी ट्राई किया ना, वो सब मतलब क्या था ना कि एक भी हो ही नहीं रहा था, सब टाइट हो रहा था, सुपर टाइट हो रहा था। कोई कोई हो जा रहा था, तो बैक का जो लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था, समझ रहे हो। तो मज़ा नहीं आ रहा था ज़बरदस्ती लेने का कि सेल चल रहा है तो ले लो 500 में दे रहे हैं तो इसलिए ले लो, ये सोच के लेने का कोई मतलब नहीं है, 500 भी आपका वेस्ट ही होता, ठीक है। तो इसलिए हमने नहीं लिया। तो इतना ट्राई करने के बाद जो हमें कंफर्टेबल लगा वो लिया। फिर मैंने लिया एक और जींस, जो मैं मुझे लगा वहाँ पे कि ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर मैं जब घर पे ट्राई की ना तो वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं फिर से गई रिटर्न करने के लिए, एंड देन मैंने लाया ये वाला जीन्स, ठीक है। ये लो वेस्ट है, ओके, ये ठीक है। तो इसका कलर मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एंड ये देखो ये लो वेस्ट है जैसा कि आपको दिखा, ठीक है। सो एंड H&M ये देख सकते हो टैग लगा हुआ है, मैं टैग दिखा दे रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ। एक्चुअली इसका थैला भी था, लेकिन मैं फाड़ चुकी हूँ, ये देखो आप, ठीक है, मैं फाड़ चुकी हूँ इसलिए। तो ये देखो आप, वो जो मैं पिछले बार लाई थी ना, इसके बदले ये थोड़ा कॉस्टली है, ये मैंने उठाया था 500 ही समझ के, क्योंकि ये उसी रो में लगा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था कि ये महंगा है। बट जब बिलिंग कराने गई तब, लेकिन वो वाली भी मैंने चेंज करवा दी, क्योंकि वहाँ उसका जो बैक का लुक था ना, वो पॉकेट का लुक थोड़ा अलग था, वहाँ पे बटन वटन डाला हुआ सब कुछ ऐसा ही था, बाकी बैक का लुक अलग था। तो वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, और ये जो शेप होता है ना आपका यहाँ का, ये भी शेप अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैं रिटर्न करके ये वाला लाई, मैं आपको होल लुक दिखा रही हूँ, ये देखो ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर नीचे जाके ये चौड़ा हो रहा है, ठीक है, वाइड ले गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जीन्स हो रही है मुझे थोड़ी सी लंबी, तो मैं इसे थोड़ा कटवाने वाली हूँ, बट ये जीन्स था बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। ये एक मिनट, ये देखो, ठीक है, ठीक है, H&M। एंड ये जीन्स मुझे मिला, वो जो मैं पहले लेके आई थी ना गाइस, वो इससे सिर्फ 100 रुपये कम था, यानी कि वो था 1199 में, 1200 का था, और ये मुझे पड़ा 1299 में, यानी कि 1300 का, ठीक है। तो ये इस जीन्स पे, ये जो इसका रियल प्राइस था वही था, इस पर कोई ऑफ ऑफ नहीं था, ठीक है। ये देखो 1300 का टैग लगा हुआ है, एंड 1300 में मुझे मिला। तो ये रहा इसका ऑल ओवर कलर लुक, ये ऐसे कुछ जाएगा कलर, ये देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे, ओके। सो गाइस मैं आपको जेन्यूनली बता रही हूँ, ठीक है।
देखो क्या होता है ना, महंगी क्वालिटी का इसका ज़िप भी ना बहुत ही स्मूथ, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। बटन वगैरह की क्वालिटी देखो एकदम डिफरेंट, ठीक है? सो सब कुछ इसका ओवरऑल बहुत अच्छा था, ओके? सो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने इससे पहले H&M के कोई भी कपड़े यूज़ नहीं किए थे, ठीक है? कुछ और ब्रांड्स हैं जिसके मैंने यूज़ किए थे, बट H&M के मैंने नहीं यूज़ किए थे और पहली बार मैंने लिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ उसके प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि बिना सेल का तो नहीं सोच सकती हूँ। एक प्रोडक्ट उठा सकती हूँ कभी-कभार, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना एक साथ लेने का नहीं सोच सकती हूँ, 4-5 भी बिना सेल का। तो भी सेल था तो ठीक था और ये बिना सेल का ही था, बट ठीक था, 1400 या 1300 कोई ये नहीं था, ठीक है? सो गाइज़ मेरा जो जीन्स है उसका मैं आपको साइज़ बता दूँ। वहाँ पे साइज़ का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बात ये है कि सारे ब्रांड के अलग-अलग होते हैं प्रोडक्ट। तो जो मैं रियल में नॉर्मल में पहनती हूँ ना, वो प्रोडक्ट मेरे को तो आ ही नहीं रहे थे वहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है EUR 38, ठीक है? ऐसे लोग 30 पहनते हैं, 28 पहनते हैं, तो वहाँ पे मुझे साइज़ का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे एकदम बहुत कन्फ्यूज़न था। यहाँ देखो ये उस वाले जीन्स के हैं, ठीक है? और ये देखो आप, ये उस वाले जीन्स के हैं जो मुझे हो रहा है, इस पे है EUR 38 एंड इस पे देखो EUR 42 लिखा हुआ है, ठीक है? तो वैसे आप सोचो तो आप सोचोगे अरे 42, लेकिन ये EUR करके है। सो गाइज़ डेफिनिटली गो फॉर इट एंड अगर आपके शहर में अभी भी सेल जारी है तो आप डेफिनिटली ले सकते हो। इसके सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे एंड बहुत कुछ था लेने के लिए, बट मैं बता रही हूँ ना कि वो ऑफ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लग रहा था, इसीलिए मैंने नहीं लिया एंड फिलहाल मैंने इतना ही लिया। सो गाइज़ डेफिनिटली गो फॉर इट, ओके? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।